3:11 का महावाक्य है। सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए रोज शिक्षाएं समझानी सावधानी दे रहा है। समय के गतिविधि को देखते हुए और अपने को परिपक्व बनाने के लिए स्वस्थिति को ऊंची बनाने के लिए परिस्थिति को पार करने के लिए बाबा हमें रोज सावधानी भी दे रहा है और साथ साथ हमारी अवस्था एकाग्र बनी रहे उसके लिए बाबा हमें रोज याद के ऊपर जोर दे रहा है। आजकल जितनी भी बाबा की मुरलियाँ चलती है, बाबा का भाव है कि बस सब बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एक बाप की तरफ लगाए और उससे अवस्था अच्छी बनेगी, परिपक्व बनेगी और आत्मा भी शक्तिशाली होती जाएगी। तो आज भी बाबा ने खास योग के ऊपर ही फोकस डाला है। अगर वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, प्रकृति को शुद्ध बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनानी है, अवस्था को ऊंची बनानी है, एकाग्र स्थिति बनानी है तो मूल आधार है याद। बाबा ने कहा जितना आप याद में बढ़ाते जाओगे समय उतना आपकी अवस्था अच्छी बनती जाएगी। यानी पूरी मुरली में बाबा ने आज याद के ऊपर ही जोर दिया। कल भी मुरली में थी चार्ट रखो, याद की यात्रा को बढ़ाओ, घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान बनाओ और अपनी धारणाओं को श्रेष्ठ बनाओ। तो आज की भी महावाक्य बाबा की याद के ऊपर सार है। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्कर से माया पर जीत पानी है। स्वदर्शन चक्कर से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योत में लीन नहीं होती है। किस बात से सिद्ध होती है कि आत्मा कभी भी ज्योत में लीन नहीं होती है। अजर अमर अविनाशी है। और उत्तर है कहते हैं बनी बनाई बन रही। कहते हैं बनी बनाई बन रही। तो जरूर आत्मा अपना पाठ रिपीट करती है। जरूर आत्मा अपनी पाठ रिपीट करती है। अगर ज्योत ज्योत में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया। अगर ज्योत ज्योत में लीन हो गया तो पाठ समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छूट दूसरा नया लेती है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। गीत है ओ दूर के मुसाफिर,
हमें भी साथ ले चलो। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है सब कब्र दाखिल है। तो बाबा ने कहा कब्र दाखिल उनको कहा जाता जिनकी जोत उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे करने के लिए आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है हिसाब निकाल सकते हैं। हद का तो जो नाटक होता है उनमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर को जाते हैं। उनका मान होता है, कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर ये ज्ञान योग का जलवा। और मनुष्यों को यह तो पता नहीं कि मौत सामने है। तो बाबा ने कहा इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तुम नहीं जान सकते। डाइनिंग टेबल पर ना स्टील का डब्बा है, उसमें पूरा डाल कर रखिए, भारती माता को दे देना। और उसमें टोकरी रखी हुई है, पूरा रखा हुआ 10 पूरा पॉलिथीन में ला के कला माता के बाहर में दे। तो बाबा ने कहा कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। किसको पंखा चाहिए, किसको नहीं चाहिए, और क्या कर सकते हैं। ये वाला नहीं चाहिए अल्लाह, वो क्या ना दोनों साइड एक स्विच से ऐसा। पता नहीं आप देख। तो बाबा ने कहा देवता तो बनेंगे परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार भी कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांबरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांबरा है नहीं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान तो कुछ रहता नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास पूरा नॉलेज है। बाहर वालों को भले आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बराबर ही है, यह बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य उतनी आत्माएं। मनुष्य के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, रंग रूप भिन्न है। एक जैसी है, सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं
वैसे आत्मा छोटे बड़े नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योत में लीन हो जाए फिर पाठ कैसे रिपीट करेगा? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्कर लगता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छर सदृश आत्माएं वापस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है, पर आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्कर को भी जानना चाहिए। तो गीत भी कहते हैं हमको भी साथ ले चलो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। पीस तो सब कहते हैं। पीस का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। पीस कैसे होती है वो तुम बच्चे जानते हो। जैसे धानी में सरसों पिसा जाता है, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पिसेगी, वह तो चली जाएगी। ऐसे लिखा भी हुआ है कि आत्माएं मच्छर सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा का क्या भेद है यह भी नहीं जानते हैं। कहते हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई होकर रहना तो चाहिए ना। उनको पता नहीं कि सतयुग में भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। यहाँ देखो अभी अभी शीरखंड, अभी अभी लून पानी हो जाता, अभी अभी सही है और अभी अभी झगड़ा। तो बाबा ने कहा एक तरफ कहते चीन हिंदू भाई भाई, उनका भूत बनाकर आग भी लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो। रूहानी संबंधों को जानते नहीं। तुमको तो बाबा समझाते, अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा ने कहा अपने देह में फंसना नहीं है। कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम हो परम धाम निवासी। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ पाठ बजाने आए। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते लायक बनना है ना। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वह तो बाद में जो लाखों क्रिश्चियन बन गए तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुग की राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बराबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीत में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह प्रायलुप्त हो जाता है। इंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठकर बोलूँगा। मुझे मुख्य है हिंदी, तो मैं हिंदी में ही तुम्हारी मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी जानता है। जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंची बोलूँ, यह कैसे? फ्रेंच बोलूँ तो ये कैसे समझेगा? मुख्य तो इनकी यानी ब्रह्मा की बात है। इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ी हम लेंगे।
गीत में भी कहते मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसीलिए सूत मूंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए। ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के। वो तो हमारे हैं ना। मैंने लोन लिया हुआ है, माना शिव बाबा कहता कि मैंने लोन लिया हुआ ना, तो इसका चरण भी मेरा हो गया, माना ये हमने इनको लोन दिया है। सॉरी, वो हमारे है ना, मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करता है, वैसे चरण तो मेरे हैं। ये कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबा। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण का रखते हैं। शिव तो ऊंचते ऊंचा है, उनकी चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने आधार लिया, चरण तो ब्रह्मा बाप की है ना। मंदिर बाबा ने कहा मंदिरों में बैल दिखाया, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है, तो मनुष्य के तन पर तो बाबा कहते मैं जो हूँ तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। वो ज्ञान प्रायलुप्त हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास ज्ञान है नहीं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। आत्मा सृष्टि चक्र की, आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर कट जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया। इस स्वदर्शन चक्र से तो माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बातें फिर कहाँ ले गए हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज बहुत ऊंची है, उनमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे ज्ञान योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नोंद है। इन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। इतना एक गुप्त बात है, लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वह समझते जोत जोत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते राजयोग सीखे, फिर दूसरी तरफ प्रलय दिखा दी है। और फिर दिखाते कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बातें कहाँ लगा दी है। मनुष्य को जो सुनते वो सत सत करते रहते। सत्यों को कोई जानते नहीं, झूठ उनको कहा जाता जो चीज होती नहीं। जैसे कहते परमात्मा का नाम रूप है नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं ना, तो परमात्मा है अति सूक्ष्म। उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण कोई जानते नहीं। भले आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता, परंतु वह तो पुलार है। 5 तत्व है, 5 तत्व के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितना सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, पर ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया था वही
बजाते हैं। बच्चे समझते बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं तो नया ज्ञान होगा ना, जो रोज पढ़ना पड़े। एक जैसी बातें रोज थोड़ी सुनाते, कुछ तो नया होता है। तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते तो फ्रेंड्स के पास जाकर पूछते कि आज क्लास में क्या हुआ। हाँ, ऐसे भी होते हैं ना, ये आज नहीं आए तो पूछते आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते। माना दुनिया बच्चे होते हैं ना, होमवर्क आज क्लास नहीं गए तो होमवर्क पूछेंगे ना, तो क्या हुआ। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ देते, बस कह देते अविनाशी ज्ञान का वर्षा, ज्ञान रत्नों का वर्षा हमें चाहिए नहीं। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत तो कोई की बात नहीं, ज्ञान का खजाने बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो कुछ विनाश सुना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भले करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की हसारी बात है। यह भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाएं आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना ही है। विनाश के बाद फिर स्थापना, अभी वो स्थापना हो रही है। वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे अपने लिए करेंगे। जो श्रीमत पर चलेगा वही मालिक बनेंगे। तुम नए विश्व के, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी तो पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें। आत्मा और परमात्मा का सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते मैं आत्मा हूँ, आत्मा को मिल्क खिलाने। अब फादर को रियलाइज किया फादर द्वारा। बाप समझाते तुम हमारे बहुत सिखिले दे बच्चे हो। अब बाबा ने कहा कलब के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा भी खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और ही कुकर्म करते उनका क्या हो। बाबा के बच्चे बनकर और ही कुकर्म करते, उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पाठ है। सब कुछ दे दिया बाबा, फिर कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहला है अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है।
अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए सब कुछ ईश्वर कर देना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए सब कुछ ईश्वर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलवेलापन से मुक्त भाव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलवेलापन से मुक्त भाव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते, उनका चश्मा अलवेलेपन का होता है। कौन सा? किसका? जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलवेलापन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया उतना बहुत किया। यह इन आत्माओं से अच्छा हूँ। अपने आप, हाँ, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, माना थोड़ी बहुत कमी भी अच्छे महारथियों में भी है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते, बहुत कमियां नजर, हाँ, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। वो करता तो मैं करूँ, ठीक नहीं है ना, वो तो रॉन्ग है ही, हम क्यों करें देखते उसको। दूसरा तीसरा क्या करता है ये नहीं देखता है। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। मुझे बदलना है, इसी धुन में रहते, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। ये मधुबन से आता है ना पत्र पुष्प, क्योंकि आज हमें जाना नहीं, वो भाई है नहीं, ये सुना देती। सुख स्वरूप बन, सबको सुख दो, सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। दादी जी का पत्र। प्राण प्यारे अव्यक्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा दुआओं के विमान में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व के गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले, पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नूरे रतन, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार, साथ साथ दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। बाद समाचार, आप सभी सदा ही उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते बाप दादा के साथ
सर्व सेवा साथियों की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सदा स्व उन्नति का अनुभव करते होंगे। बाबा कहते बच्चे वर्तमान समय और कोई पुरुषार्थ करो या ना करो, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। अभी दुआओं का खाता जमा होना चाहिए। जब सभी दुआओं के खाते से संपन्न बनेंगे तब भक्ति मार्ग में आपके चित्रों से सभी को दुआएं मिलती रही। जिन्हें सर्वों की दुआएं मिलती है उनका पुरुषार्थ बहुत सहज होता जाता है। इसके लिए सभी को सुख देते चलो। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है। तो सुख शुरू बनकर सुख दो और सुख लो। दुआएं दो और दुआएं लो। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है। तो सुख शुरू बनकर सुख दो और सुख लो। इससे बहुत जल्दी माया जीत भी बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी मर्यादा को तोड़कर किसको सुख नहीं दो। सुख दो, लेकिन जो मर्यादा है, मर्यादा का विरुद्ध कोई काम नहीं करना। मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। कई तो उल्टा उठा लेते ना, हमें सुख देना, इसका मतलब उल्टा काम करके मर्यादा का विरोध नहीं करना। बोलो मीठे मीठे भाई बहने, ऐसा ही अटेंशन रख, दुआओं के रॉकेट से उड़ते रहते हो ना। समय यही इशारा कर रहा है बच्चे, अब बुद्धि से विस्तार को सार में समेट कर 1 सेकंड में संकल्प को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अभी कोई भी प्रश्न की हलचल में उलझो नहीं। क्या क्यों के प्रश्न के संगम के अमूल्य समय को गंवाना नहीं है। साक्षी दृष्टा स्थिति में रहे, स्वयं को और सर्व के पाठ को देखते सदा प्रसन्न चित रहना। कल की मुरली भी थी ना, रिवाइज अव्यक्त बाप दादा का, खुश रहना, हर्षित रहना, दूसरों को भी हर्षित रखना। तो दादी कहती है अभी रूहानी वायुमंडल, आपकी यह प्रसन्न स्थिति ही वायुमंडल को परिवर्तन करेगी। अभी रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। आपके सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल को जो आने वाली हर आत्मा को शांति व शक्ति की अनुभूति हो, सबको सहारा मिले। बाकी वर्तमान समय मधुबन में देश विदेश में अनेक बच्चे अव्यक्त मिलन की गहन अनुभूतियां करने के लिए भाग भाग कर आ रही हैं। अव्यक्त वतनवासी बाबा अपने बच्चों को अनेक वरदानों से भरपूर कर देते हैं। बाबा के घर की अव्यक्त स्वरूपा दादियों की शक्तिशाली पवित्र किरणें छत्र छाया का अनुभव कराती है। अभी तो दीपावली का पावन पर्व सभी खूब धूमधाम से मनाएंगे। मीठे बाबा ने हम सब की जोत जगाकर अंधकार से रोशनी में लाया है। अभी एक एक दीपक जलाते सबको परमात्मा संदेश देते हुए सच्ची दीपावली अर्थात आने वाली नई सतयुग की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का कारुण्य दिन धूमधाम से मनाना है। तो सभी को ऐसी स्वर्णिम दुनिया के आगमन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। अच्छा, आप सब बहुत खुशी मौज में होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी, सभी को बहुत बहुत स्नेह संपन्न याद। दादी रतन नहीं। यह है इस मास की अव्यक्त इशारा। अव्यक्त इशारा में भी क्या है, दुआएं दो और दुआएं लो। पहला है दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ है उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। ये दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, फिर उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपके पुरुषार्थ स्वतः जमा होती जाएगी। दूसरा,
सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें किसी विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है, औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। आज का है 3 नवंबर। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो हमारा पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। सिर्फ सेवा में जी हाजिर करके पुण्य का खाता बढ़ाते रहो। कोई भी सेवा मिले जी हाजिर करके पुरुषार्थ का खाता बढ़ाते रहो। ओम शांति।